नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी चल रही हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जियोग्राफी जीईओ 301 का पेपर 17/12/2024 को होगा। परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम पार्ट 3 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। इसमें पहला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया के पुस्तक का क्या नाम था? तो विश्वेश्वरैया के पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया था। भारत का आर्थिक नियोजन 1934 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1933 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और सलाहकार मेघनाथ साहा जी थे। प्रथम प्रमुख सदस्य गाडगिल, डॉक्टर वीके और आर.बी. राव थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1938 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? तो बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि और कृषि क्षेत्रों में 3 गुना वृद्धि। और इसमें 8 उद्योगपति थे। पहले थे टाटा जी, दूसरा जी.डी. बिरला, तीसरा अर्देशीर दलाल, चौथे पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास, पांचवें ए.डी. छाप, छठवें कस्तूरबाई और लाल भाई, सातवें लाला श्री राम और आठवें थे जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना एस.एम. अग्रवाल श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी द्वारा 1944 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वर्धा योजना का उद्देश्य क्या था? तो वर्धा योजना का उद्देश्य था कुटीर एवं लघु उद्योगों में उत्पादन वृद्धि और दूसरा उद्देश्य था कृषि में वृद्धि। अगला प्रश्न है, पीपल्स प्लान 1945 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक महेंद्र नाथ राय जी थे और उनका उद्देश्य था 10 वर्ष कृषि प्रमुख हो। अगला प्रश्न है, केसी नियोगी जो वित्त मंत्री थे, वो अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। 1947 ईस्वी में केसी नियोगी समिति बनी थी, जिन्होंने 1949 ईस्वी में सुझाव दिया था योजना आयोग का। लेकिन योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं और भारत में पंचवर्षीय योजना हो, यह उसका उद्देश्य था। और उपाध्यक्ष कौन बन सकता था? तो केंद्रीय मंत्री के बराबर जिसका दर्जा हो वह उपाध्यक्ष बन सकता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे और भी.टी. कृष्णामाचारी आधिकारिक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह आहलूवालिया जी थे। योजना आयोग का कार्य क्या था? तो योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करना और अगला उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती थी। 1952 ईस्वी में योजना आयोग की प्रशासनिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना की समय रेखा। इससे आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 ईस्वी तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी और उसके बाद अवकाश था 3 वर्षीय 1966 से 1969 ईस्वी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चली थी।
पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चली थी। बीच में फिर अवकाश हुआ था, 2 वर्ष का अवकाश था 1978 से 1980। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी तक चली थी। अवकाश था बीच में 2 वर्ष का, जिसे द्विवर्षीय योजना कहा गया है, 1990 से 1992 ईस्वी। आठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 1997 ईस्वी। नौवीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 ईस्वी तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी तक चला था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा नोट्स है, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन बना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक हुई थी। मॉडल इसका था हेरोल्ड डोमर मॉडल और इसका ड्राफ्टिंग किया था के.एन. राज महोदय ने। इसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और यातायात। कार्य था पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, तीसरा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, चौथा भाखड़ा बांध परियोजना, छठवां यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में राधा कृष्णन समिति द्वारा किया गया। 5 आईआईटी कॉलेज खोले गए और 7वां कार्य था परिवहन नियोजन। इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1%, जबकि प्राप्ति हुई थी 3.6% की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक चली थी और इसका मॉडल और ड्राफ्टिंग पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। कार्य था 3 लौह इस्पात कारखाने दुर्गापुर, जो ब्रिटेन की सहायता से बना था, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी में और भिलाई यूएसएसआर की सहायता से। दूसरा कार्य था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। इसका लक्ष्य था 4.5% रखा गया था, जबकि प्राप्ति हुई थी 4.2% की। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 ईस्वी में तथा द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में पीसी महालनोबिस जी द्वारा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 ईस्वी तक चली थी। मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों में विकास। ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष थे जे.एम. सैडी और पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल को अपनाया गया था। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो। 1961 ईस्वी में भारत का चौथा लौह इस्पात कारखाना बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील प्लांट झारखंड में स्थापित किया गया। 1962 ईस्वी में भारत चीन संघर्ष हुआ था। 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा रहते हैं। 1965 ईस्वी में निरंतर मानसून की कमी के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध। 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। 1966 ईस्वी में भयंकर सूखा और अकाल। इन्हीं सबको देखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का अवकाश हुआ था। लक्ष्य था इसका 5.6%, जबकि प्राप्ति हुई थी 3.3% की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं और आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पेपर में। 17 तारीख को जियोग्राफी का पेपर है और इसका पेपर मुझे खुद देने जाना है, इसलिए मुझे पता है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पंचवर्षीय योजना से पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था कि किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।